मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत भजन संहिता 31 के उसके 24 वचन में से हम करेंगे, जिसमें प्रियो इस प्रकार से लिखा है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। प्रियो, जो लोग अपने यहोवा पर आशा रखते हैं, उनकी आशा फिर कभी नहीं टूटती है। मेरे प्रियो, हमें हौसला रखना चाहिए, हमें हियाव बांधना चाहिए। प्रियो, क्या आपकी आशा यहोवा पर है? आपकी रचना मेरे प्रियो परमेश्वर ने की है। मां के द्वारा तो केवल आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपको रंग, रूप, चाल चलन, सोचने की शक्ति, बोलने का तरीका परमेश्वर ने दिया है। आपके पूरे अंग कार्य कर रहे हैं। आप पूरी तरह से पूर्ण हैं, तो यह परमेश्वर की दया है। आपकी रचना परमेश्वर ने की है और परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतरीन उद्देश्य है। प्रियो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत वे हारते हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है, लेकिन हमारी आशा तो यहोवा है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बेहतरीन योजना है। इतनी खूबसूरत योजना है जो आप और मैं भी नहीं सोच सकते हैं। एक अच्छा भविष्य है हमारे लिए परमेश्वर के पास। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतरीन कल्पना करते हैं। वचन में लिखा है, यिर्मयाह 29 के उसके 11 वचन में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रियो, जो परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करते हैं, वह हानि की कभी नहीं होती है। स्वर्गीय पिता अपनी संतानों के लिए एक बेहतरीन, एक खूबसूरत कल्पना करते हैं, जिसमें हानि बिल्कुल नहीं होती है। परमेश्वर जो हमारे लिए कल्पना करते हैं, उसमें हमारे लिए आशीषें, हमारे लिए तरक्की, हमारे लिए सफलता छिपी रहती है। इसलिए प्रियो, वचन बताता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए कुशल की कल्पना करते हैं। प्रियो, आप सोचते होंगे कि आपके लिए किसी मनुष्य के पास कोई अच्छी कल्पना नहीं है, कोई आपके लिए अच्छी कल्पना नहीं करता है, कोई आपके भविष्य के लिए नहीं सोचता है, कोई आपकी सुध ही नहीं लेता है। लेकिन आज के वचन के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहती हूँ और आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि यह विचार निकाल दीजिए। आपके बारे में परमेश्वर के पास एक बहुत ही अच्छी कल्पना है। आपके लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छी योजना बना रखी है। वह कुशल की योजना है, उसमें आपकी हानि नहीं होगी। प्रियो, जिस परमेश्वर ने जमीन, आसमान, समुद्र, इन सबको बनाया और केवल अपने शब्दों के द्वारा, उसी खुदा ने आपको और मुझे बनाया है। उसी परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, और परमेश्वर हमारे बारे में भी एक अच्छी कल्पना सोचते हैं। परमेश्वर ने आपके नथनों में सांसें फूंकी है। आपको परमेश्वर ने बनाया है तो यूं ही नहीं बनाया है।
अगर आपको परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है, आपके नाम को लेकर इस संसार में की भीड़ से निकाला है, तो यूं ही नहीं प्रियो। परमेश्वर की कल्पना के बारे में आप और मैं नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जरूर जानते हैं। केवल प्रियो हमें क्या करना है, हमें उम्मीद लगाए रखनी है। हमें केवल अपने परमेश्वर से उम्मीद लगाए रखनी है। हमें हिम्मत रखना है, हमें हौसला रखना है। शैतान हमारे हौसले को कम न कर पाए, संदेह का बीज न बो पाए, अविश्वास न बो पाए। हमें पूरी विश्वास के साथ, पूरी उम्मीद के साथ परमेश्वर पर हौसला रखना है। प्रियो, आप कोई साधारण और मामूली इंसान नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत सारी अच्छी बातों को डाला है, बहुत सारी खूबियों को डाला है। प्रेम करना, दया करना, भलाई करना, यह सबसे परमेश्वर ने आपको परिपूर्ण किया है। प्रियो, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप में इतनी सारी अच्छाइयों को डाला है, तो यूं ही नहीं, जरूर परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। प्रियो, हम में से बहुत से लोगों के मनों में यह विचार रहता है कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। नहीं प्रियो, परमेश्वर का यह वादा है कि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं त्यागेंगे। परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी आपको त्यागेंगे नहीं, कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। सच तो यह है कि परमेश्वर सदैव आपके संग रहेंगे। आप कहाँ जाते हैं, आपके चलने में, फिरने में, सब में परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। प्रियो, हो सकता है कि आप बहुत सारी मुसीबतों से घिरे हों। हो सकता है आप कोई भयंकर बीमारी में पड़े हों। बहुत सारा आपके जीवन में दुख हो सकता है आपके आंसू को पोंछने वाला कोई ना हो, आपके दर्द को समझने वाला कोई ना हो। आप बहुत सी बातों की चिंता करते हो, आपके मनों में बहुत सी बातों के ख्याल हो, आपको अपने फ्यूचर की चिंता हो, आपको अपने करियर की चिंता हो सकता है कि आपने लोगों के साथ बहुत भलाई की हो, लेकिन बदले में आपके साथ किसी ने भलाई नहीं की। आप हर जगह लोगों के काम आए, लेकिन कोई आपके काम नहीं आया। आपके बारे में उन लोगों ने भी बुरा कहा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। आपके अपनों ने आपको त्याग दिया हो, आप अपने आप को टूटा महसूस करते हो, अपने आप को अकेला महसूस करते हो, और हो सकता है आप अकेलेपन के शिकार हो। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपकी भलाई करने के लिए तैयार है। आप अपने बारे में प्रियो यह सोचते हो कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप यह सोचते हो कि केवल आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आप दुख में रहें, सदैव रोते रहें, सदैव क्लेश में रहें। तो प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको परमेश्वर ने दुखों में रहने के लिए नहीं बनाया है, दुखों में रहने के लिए नहीं चुना है। मैं आपको आज इस वचन के द्वारा यह कहना चाहती हूँ कि हौसला रखिए। प्रियो, हौसला बहुत ही कीमती है। जिसके पास हौसला नहीं है, वह अपने आप को बेकदरा महसूस करता है। जिसके पास हौसला नहीं है, उसे लगता है कि उसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो,
आपके साथ परमेश्वर है। हौसला रखिए, परमेश्वर आपको नहीं भूले हैं। परमेश्वर ने आपके चित्र को अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। आप परमेश्वर की दृष्टि में कीमती हैं। आप परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित और अनमोल हैं। दुनिया आपको अनमोल नहीं समझती हो, कोई बात नहीं। दुनिया आपसे प्रेम नहीं करती हो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम काफी है। प्रियो, परमेश्वर आपसे आज भी बेहद प्रेम करते हैं। आपको प्रियो बहुत सी बातों का डर लगता है। आपको बहुत सी काल्पनिक बातों का डर लगता है, भविष्य का डर लगता है, लेकिन आप यह समझिए, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर आपके संग है। और न केवल सृष्टि को रचने वाला, लेकिन आपकी भी रचना करने वाले परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपके सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमेश्वर आपके साथ है, तो प्रियो फिर किस चीज का भय, फिर किस चीज का डर है? फिर क्यों अकेलापन महसूस कर रहे हैं? परमेश्वर काफी है साथ निभाने के लिए। और मेरे प्रियो, यह मत सोचिए कि आज का वचन यूं ही है। परमेश्वर वायदों के पक्के हैं। मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य कहकर भूल जाता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहकर नहीं भूलते हैं। अगर परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें लिए चलूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तो प्रियो परमेश्वर नहीं बदल सकते। परमेश्वर खरे परमेश्वर हैं और जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही इस वचन पर विश्वास कीजिए, उम्मीद बढ़ाइए और हौसला रखिए। परमेश्वर आपके साथ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, आपके बेहद प्रेम के लिए हम शुक्रिया करते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ हो। आपने हमें त्यागा नहीं, आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वायदों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके बहुमूल्य प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। हम तो प्रभु इस योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने फिर भी हम पर दया की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप साथ हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं है। आप अगर हमारे साथ हैं तो हमें भय नहीं है। आप हमारे संग हैं तो हम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। प्रभु, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी वफादारी के लिए प्रभु हम एक बार फिर से आपका शुक्रिया करते हैं। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।